प्रबल और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम कुछ एक ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा स्टॉक मार्केट है इसके प्राइस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। यानी कि कुछ एक फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट के प्राइस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आता है न्यूज। तो ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो न्यूज है वो हमारे स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। यानी कि न्यूज की वजह से हमारे जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारी जो न्यूज है वो जो इन फैक्टर्स के अंदर आती है जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस को इफेक्ट करती है, यानी कि प्रभाव पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। इसीलिए जो हमारी न्यूज है वो इन फैक्टर्स के अंदर आती है। इसीलिए अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है यानी कि जो अगर कोई बड़ा आदमी वो कोई स्कैम कर देता है या फिर फेक ट्रांजैक्शन कर देता है तो उससे भी हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब निकालिए तो इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन से भी हमारा स्टॉक मार्केट के प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि हमारा स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो भी इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन पर इफेक्ट होता है। अगर तो वैसे ही हमारा थर्ड पॉइंट है वो है ट्रेड वार। जैसे कि हम सबको पता है कि कंट्रीज में लेन देन होती है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता है। एक्सपोर्ट होता है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को सामान देना या फिर बेचना। तो वैसे ही जो इंपोर्ट होता है वो होता है दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लाना। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट बोल देती है कि हम अपनी चीज बनाएंगे और दूसरी कंट्रीज में सेल करेंगे यानी कि बेचेंगे, तो उससे क्या होगी, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो ट्रेड वार करेगी, यानी कि वो कहेगी कि अपना सामान बनाएंगे हम और दूसरी कंट्रीज में हम उसको बेचेंगे। क्योंकि अगर हम इंपोर्ट यानी कि दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लाएंगे तो हमारी जीडीपी है वो कम हो जाएगी और जो दूसरे देश की जीडीपी है जहाँ से हमने सामान लिया है या फिर कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसकी जो जीडीपी है वो उसकी वजह से बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है ट्रेड वार। यानी कि गवर्नमेंट बोल सकती है कि अपनी कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री में दो, यानी कि एक्सपोर्ट करो। अब नेक्स्ट है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसीलिए हमने पढ़ लिया कि जैसे कि ट्रेड वार जिसमें कि जीडीपी की बात की थी कि अगर हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लाएंगे कोई प्रोडक्ट तो उसको हम इंपोर्ट कहेंगे, और वैसे ही अगर हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में देंगे तो उसको कहेंगे हम एक्सपोर्ट। तो वैसे ही जो हमने पढ़ लिया था कि जीडीपी हमारी कब बढ़ेगी, जब हम अपनी चीज को अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में देंगे। इसीलिए हमारी जीडीपी भी इन फैक्टर्स के अंदर आती है जिसमें कि हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रेट, जो कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तब हमारी स्टॉक मार्केट है वो उससे उल्टा रिएक्ट करती है। यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा स्टॉक मार्केट है वो थोड़ी सी डाउन आ जाती है। और वैसे ही अब हमारा जो नेक्स्ट है वो सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि सप्लाई, अगर हमारी जो सप्लाई वो बढ़ जाएगी तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और उससे ही उल्टा होगा, अगर हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी तो हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट का प्राइस है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट सेंटीमेंट। यानी कि हमारी मार्केट है, मान लो कि हमारी मार्केट है उसका ग्राफ चल रहा है यानी कि अप साइड को, तो मार्केट कह रही है कि मैं अप जाऊंगी, लेकिन बीच में थोड़ी सी करेक्शन आ जा रही है। करेक्शन आ रही है फिर से मार्केट अपनी जो रियल पोजीशन है वहां तक जाएगी, फिर से अप जाएगी, दोबारा करेक्शन आ जाएगी, फिर दोबारा ऊपर हो जाएगी। यानी कि बार बार जब ऐसे होगा यानी कि मार्केट कहेगी कि मैं अप जाऊंगी और वैसे ही थोड़े टाइम बाद वहां पर करेक्शन आ जाएगी, तो उसको हम मार्केट सेंटीमेंट कहेंगे। अब इससे उल्टा भी हो सकता है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड को जा रही होगी और बीच में वहां पर मार्केट अप ट्रेंड में चल जाएगी एकदम से, फिर दोबारा मार्केट अपनी रियल उसकी रियल पोजीशन है वहां तक जाएगी, दोबारा से ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे ये दोनों साइड को हो सकता है, यानी कि अप साइड को भी जा सकती है मार्केट, डाउन साइड को भी आ सकती है। तो उसी को हम मार्केट सेंटीमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्राइस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारी इन्फ्लेशन, जो कि है महंगाई, जो कि हम हर वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई,
जब महंगाई बढ़ती है तभी हमारे स्टॉक मार्केट पर हमें पता है कि बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो भी जो है हमारे स्टॉक मार्केट में प्रभाव पड़ता ही है, जो कि हम जानते हैं। अब नेक्स्ट है 9th नंबर पर है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता है ज्यादा मात्रा में या तो बाय करना या फिर सेल करना। सिंपल शब्दों में कहें तो ज्यादा मात्रा में बाय और सेल करना, ये कहलाता है लिक्विडिटी। इसकी वजह से जो है हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस पर जो है बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट है ट्रेंड। तो अगर मैं बता दूं तो ट्रेंड और मार्केट सेंटीमेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, यानी कि इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हमने मार्केट सेंटीमेंट में पढ़ा वैसे ही जो है हमारे ट्रेंड में भी होगा। ट्रेंड अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, यानी कि जो मार्केट है वो अप भी जा सकती है, बीच में करेक्शन आ जाएगी, दोबारा मार्केट अपनी रियल पोजीशन तक जाएगी। और वैसे ही जो है वो डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही होगी, बीच में जो है मार्केट एकदम से ऊपर चली जाएगी, फिर दोबारा नीचे आएगी, दोबारा ऊपर जाएगी। तो ऐसे ही जो है हमारे ट्रेंड में भी होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फैक्टर दैट इफेक्ट स्टॉक मार्केट प्राइस। थैंक यू।